हम सब के प्राण प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने निजी अनुभव के आधार पर जो उन्होंने सतयुगी संसार की स्थापना और कलयुगी संसार की समाप्ति, इससे संबंधित जो साक्षात्कार किए थे और उस अनुसार ओम मंडली के नाम से जो सत्संग उनके अपने निवास स्थान पर चलता था, उसको विधिवत नाम दिया गया था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। कुछ समय हैदराबाद सिंध में रहने के बाद ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्थानांतर हैदराबाद सिंध से कराची में किया गया और कराची में 380 बहनों भाइयों ने एक विशेष नई शुरुआत की, अपने जीवन के लिए नई शुरुआत, समाज के लिए नई शुरुआत, और उसमें बड़ा राज समाया हुआ था, इस विश्व के लिए भी नई शुरुआत। 380 भाई बहनें भिन्न भिन्न परिवारों के, जिनमें बड़ी उम्र वाले भी थे, बीच वाली उम्र वाले भी थे और छोटे बच्चे भी थे। इन सब के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित ईश्वरी आदेश के अनुसार बहुत सुंदर कार्यक्रम बन गए और उनमें सबसे पहली बात तो ये कि एक साथ 380 बहन भाइयों का नया नामकरण हो गया। जो पहले अपने नाम के साथ ओम लगाते थे, ओम बाबा, ओम मम्मा, ओम राधे, वो सब परिवर्तन करके ऊपर से भृगु ऋषि की तरह शिव बाबा ने निमित्त संदेशी के द्वारा सबके नाम परिवर्तित कर दिए। जैसे दादा लेखराज का नाम प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी सरस्वती का नाम जो पहले ओम राधे उनको कहते थे, उनका नाम परिवर्तित करके जगदम्बा सरस्वती। प्रकाशमणि दादी का नाम पहले रामा था, फिर प्रकाशमणि हुआ। मनमोहिनी दीदी का नाम पहले गोपी था, फिर मनमोहिनी हुआ। चंद्रमणि दादी का नाम पहले मोतल था, फिर उनका चंद्रमणि दादी रखा। इसी तरह से मनोहर दादी, गंगे दादी और दूसरी बड़ी दादियाँ, दादा आनंद किशोर, दादा विश्व किशोर, दादा चंद्रहास, दादा विश्वरतन, इन सब के भी नए नाम उनको मिले। ये एक 18 जनवरी से संबंधित बातें हैं। मैं इसलिए आप सबको इस यज्ञ की 82 वर्ष की
लंबी कहानी सामने देखते हुए आदिकाल में लेके चला गया। वो जो लौकिक नाम रूप रिश्ते, उन सब से उनको ऊपर उठाने के लिए ये नए नाम भी मिले और इसके साथ साथ हर एक को अपना कोई ना कोई यज्ञ के कारोबार में पार्ट जो उनका था, उसमें ऐसे पार्ट उनको दिए गए जिससे कि वो ये भूल जाएं कि वो बहुत बड़े घर से आए हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, और उनको रहन सहन में सादगी कैसे लानी है, खान पान में सादगी कैसे लानी है, अपने हाथ से अपने बर्तन कैसे साफ करने हैं, अपने कपड़े कैसे धुलाई करने हैं, बल्कि यज्ञ के जो ज़्यादातर ऐसे कपड़े जिसको हम कहते हैं लिनिन, उसकी धुलाई करने में भी धोबी का काम भी करना पड़ा उनको। ये सब इसलिए हुआ कि देह का जो भान है और देह भान के कारण जो मनुष्य अपने आप को देह से ही रिलेट करता है, वो भुलाने के लिए और नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस, स्वाभाविक रूप से आत्म स्वरूप की स्मृति में रहें और अपनी सेवा बड़े प्यार से यज्ञ की सेवा समझ करके करें। और कोई भी सेवा उनके लिए छोटी या बड़ी नहीं थी। इतने तक जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी बहनें, आप सोचिए रात के टाइम पहरा देने का भी अपना पार्ट बजाया उन्होंने, और गाड़ी चलाने का, रिपेयरिंग का, इस तरह के भी कारोबार में सम्मिलित हुए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो नींव है वो बहुत मजबूती से पड़ी है। आप सोचिए 14 वर्ष तक तपस्या करें, 14 वर्ष तक ज्ञान की गहराई में जाएं, और वो भी किस आधार पर? सभी शास्त्रों का सार परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मुरली के द्वारा वर्णन किया। मुरली काठ की मुरली नहीं, लेकिन बाबा के मुखारविंद द्वारा जो ज्ञान की गहराइयाँ, योग की विशेषता, दिव्य गुणों की धारणा के संबंध से जो बातें इतनी गहराइयों से सिखाई, जिसके फलस्वरूप जिन्होंने वो ज्ञान लिया, जिन्होंने उसको धारण किया, वो सचमुच 14 वर्ष की तपस्या के बाद फरिश्ते बन गए। वो फरिश्ते बन करके सेवाओं के लिए कई स्थानों पर गए। ब्रह्मा बाबा के इशारे पर भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के उन्होंने जो 14 वर्ष की अपने उस दैवी संस्कारों की अच्छी तरह से गहराइयों में जाकर अनुभव पाए थे, उन अनुभवों के आधार से उन्होंने अनेक बहन भाइयों को अपने अनुभव सुनाए, ज्ञान की स्पष्टता सुनाई, और उसके फलस्वरूप ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने तक 150 ईश्वरी सेवा केंद्र कहो, उनकी स्थापना हुई थी।
आप सोचिए 150 सेवा केंद्रों पर आने वाले भाई बहनों का हर एक का व्यक्तिगत संबंध शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बाप दादा के साथ डायरेक्ट रहा। बाबा ने एक एक बच्चे को रूहानियत से भरपूर कर दिया, इतने तक भरपूर किया कि गांव में रहने वाले या शहरों में रहने वाले बहनें और भाई जिनको भी ये ज्ञान अमृत मिला, उनका जीवन धन्य बन गया और वो बाबा को अपने अनुभव लिख कर के भेजते थे। बाबा हर एक के पत्र का जवाब लिखते थे और इतने तक कि पत्रों के द्वारा बाबा हम बच्चों को हम अपने पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाएं, क्या विशेषता लाएं, किस बातों पर ध्यान रखें। उसमें खास तो ये बात है कि देह अभिमान को छोड़कर नेचुरल आत्म अभिमानी बन जाए। और दूसरा, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए शिव बाबा के साथ मन लगाना, जिसको कहते हैं सहज राजयोग, उसके तपस्या की तरफ बाबा ने हम सब का ध्यान खिंचवाया। ब्रह्मा बाबा की विशेष बातें जो सामने मेरे आती हैं, एक तो जब भी हम उनसे मिले तो बाबा ने इतना प्यार दिया, निस्वार्थ भाव से प्यार दिया, रूहानी प्यार दिया, आत्मा को भरपूर कर दिया। कितना आनंद आता था बाबा की दृष्टि में, कितना सुख मिलता था बाबा के गोद में, और कितना उन गहराइयों में जाते थे जब बाबा की मुरली सुनते थे। बाबा कहते थे, बच्चे ये जो ईश्वरी ज्ञान के मैं रत्न आप बच्चों को देता हूँ, ये लाखों रुपए का एक एक रत्न है, छोटी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर उसको हम सोचें तो सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान की उस एप्लीकेशन से हमारा जीवन क्या बन गया, जीवन धन्य धन्य बन गया। ब्रह्मा बाबा ने कभी कोई अंगूठी नहीं पहनी, कोई तिलक नहीं लगाया, और पाँव में भी बहुत सिंपल चप्पल या चाखड़ी पहनते थे। बाबा कहते थे, देखो बाबा का लिबास क्या है, मार्किन का कुर्ता और मलमल की धोती। और बाबा को कोई फैशन का कोई शौक नहीं था। हाँ, जब अपने बिजनेस में थे, डायमंड मर्चेंट थे, उस समय के फ़ोटो उनके देखें तो लगता है कि ये तो कोई राजा महाराजा है। और उनको उस समय के राजा महाराजा कहते भी थे कि लखीराज, हम तो राजा महाराजा नाम के हैं, आप दिल के राजा हैं। तो इस तरह से बाबा की बातों को सामने लाते हैं। तो बाबा ने लास्ट में फिर हम बच्चों को एक ही बात सिखाई कि बच्चे, जब आप 8 घंटा थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके तपस्या करेंगे, शिव बाबा के साथ मन लगा करके आत्मा को इतना ऊंचाइयों में ले जाएंगे, तो अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है वो ख़त्म हो जाएगा और आत्मा
फरिश्ता समान बन जाएगी। इस ही जीवन में फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होने लगेगा और संपूर्ण आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो जाती है। देह में होते भी उसको देह का बंधन नहीं लगता है। देह एक माध्यम सेवा का ही रह जाता है और अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने के लिए है। तो ब्रह्मा बाबा को जब हम विशेष उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं तो याद में यही है कि हम सब ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलें, फॉलो फादर करें। जितना जितना बाबा ने शुरू से हम बच्चों को कहा, बच्चे फॉलो फादर एंड मदर। तो फॉलो फादर एंड मदर जब अभी हम उसकी गहराई में जाते हैं तो एक तरफ तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा मातेश्वरी सरस्वती, उनको फॉलो करने की बात। जब मातेश्वरी सरस्वती अव्यक्त हो गई तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है, तो शिव बाबा और ब्रह्मा माँ उनको फॉलो करना है। तो ब्रह्मा माँ ने क्या किया, तपस्या करके शिव बाबा के समानता में चले गए। इसलिए बाबा बार बार अव्यक्त मुरलियों के द्वारा भी हम बच्चों को यही सिखाते रहे हैं, आज भी सिखा रहे हैं, बाप समान भव। तो जब हम ब्रह्मा बाबा की विशेष याद कहो, उनकी पुण्यतिथि कहो, वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उससे हमें विशेष प्रेरणा यही मिलती है कि हम बाप समान बनने का दिल व जान से पुरुषार्थ करें। 50 वर्ष हो गए हैं जब से अव्यक्त पाठ चला है गुलजार दादी जी के द्वारा, और हर वर्ष को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कभी तपस्या वर्ष, कभी परिवर्तन वर्ष, कभी यूं कहें कि ईयर ऑफ एनलाइटनमेंट, ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं। लेकिन फाइनल एक ही बात समझ में आती है कि ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल को अपने सामने रखते बाप समान बनने का, क्योंकि हम शिव बाबा के समान नहीं बन सकते। शिव बाबा एक ही है, वो परमात्मा पिता एक ही है, लेकिन वो हम बच्चों को ज्ञान दे करके सबसे पहले मिसाल ब्रह्मा बाबा का हमारे सामने कायम करते हैं। और हम अगर लक्ष्य रखते हैं तो शिव बाबा की शक्ति से वो लक्षण भी जीवन में आते जाते हैं। तो अभी जब हम ब्रह्मा बाबा की विशेष ये याददाश्त कहो, यादगार कहो, याद दिन कहो, वो मना रहे हैं, तो अभी लक्ष्य ये रखना है कि सदा बाबा के अव्यक्त गोद में समाये रहें और बाबा की श्रीमत को गहराई से समझकर उस पर चलते रहें और बाबा का नाम रोशन करें। बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य रखना है। तो यूं कहें कि अब प्रैक्टिकल में बाबा के प्रत्यक्षता का वर्ष मनाएं। यही इस 18 जनवरी पर हमें उमंग आता है। ओम शांति।